Hello students, now the explanation of the chapter The Fun They Had. Margery even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. अब जो मार्गी नाम की बच्ची होती है वो उस रात अपनी डायरी में लिखती है और वो टाइम क्या था 17 मई 2157 2157। तो वो डायरी में लिखती है कि उस दिन टॉमी को एक असली किताब जो थी वो मिली। मार्गी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। अब जो मार्गी है इस स्टोरी की वो मुख्य पात्र है। शी इज़ अ गर्ल ऑफ 11 years of age। मार्गी जो है वो 11 साल की एक बच्ची है। शी राइट्स अ डायरी ऑन द नाइट ऑफ 17 मई 2157। अब वो ये जो लिखती है डायरी में वो 17 मई को रात के टाइम लिखती है। राइट नाउ वी आर लिविंग इन 2020। अभी हम लोग 2020 में रह रहे हैं। As told earlier, the story is set in the future। जैसा कि हम आपको समरी में पहले ही बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि ये स्टोरी है वो फ्यूचर के लिए लिखी गई है। एंड इट इज़ सेट इन द ईयर 2157 और ये स्टोरी 2157 में के लिए लिखी गई है। सो एट मोस्ट 1.5 century, दैट इज़ 140 years फ्रॉम नाउ। तो आज से 140 साल लगभग हो जाएंगे जब ये स्टोरी उस टाइम के लिए है। एट दैट टाइम मार्गी राइट्स एन एंट्री इन हर डायरी एंड शी राइट्स दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो उस दिन मार्गी अपनी डायरी में एंट्री लिख रही थी और उसमें उसने लिखा था कि टॉमी ने एक असली बुक जो थी वो खोज ली थी। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब ये पहले ही मार्गी को उसके दादाजी ने बताया था एक बार कि जब वो छोटे थे तब उनके टाइम पे जो स्टोरीज़ थी वो प्रिंटेड पेपर्स पे लिखी जाती थी। मार्गी इज़ रिमाइंड ऑफ हर grandfather. He told her that his grandfather studied all the books that were printed on paper. तो मार्गी टॉमी को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने वो सारी बुक्स जो थी जो प्रिंटेड होती थी पेपर्स पे वो पढ़ी हुई हैं। सो दिस काइंड ऑफ बुक इज़ हिस्टोरिकल और एंशियंट फॉर देम। अब इस टाइप की बुक जो थी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पुरानी थी। Something which they cannot believe, they cannot imagine। वो ये सब कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। They turned the pages which were yellow and crinkly। तो वो लोग जैसे पेजेस टर्न कर रहे थे पलट रहे थे तो वो सब सुकड़े मुकड़े थे और जो बुक का कलर था वो भी बिल्कुल येलो हो चुका था। एंड इट वॉज awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो उन्हें भी बहुत अजीब लग रहा था, बहुत फ़नी लग रहा था कि जो वर्ड्स हैं वो स्टिल हैं, एक जगह स्थित हैं, जबकि वो लोग तो स्क्रीन पे पढ़ते थे, ऑनलाइन स्टडीज़ करते थे तो स्क्रीन पे वर्ड्स जो हैं वो एक जगह स्टिल नहीं रहते, वो मूविंग मतलब मूव होते रहते हैं वर्ड्स। क्रिंकली विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स समथिंग दैट इज़ क्रश्ड। क्रिंकली का मतलब है यहाँ पे कि जो लाइन्स हैं वो फोल्ड हो चुकी थी और पेपर वगैरह थे वो मुड़े सिकुड़े हुए थे। मार्गी इज़ टॉकिंग अबाउट द बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। तो मार्गी उस किताब के बारे में बात कर रही थी जो टॉमी ने खोज निकाली थी। शी सेज दैट द पेजेस ऑफ द बुक एंड हैड टर्न्ड येलो एंड दे हैड बीन क्रश्ड। तो वो बता रही थी कि जो बुक के पेजेस हैं वो येलो हो चुके हैं, बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं और वो सुकड़े हैं। एंड इट वॉज़ वेरी ओल्ड। और ये जो बुक है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। द चिल्ड्रन फाउंड इट वेरी फनी टू रीड द वर्ड्स विद स्टूड स्टिल। और ये बच्चे उस बुक के वर्ड्स को पढ़कर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था।
As the words were printed on the pages, they did not move, क्योंकि words जो थे वो pages पे printed थे और वो move नहीं होते थे. On the other hand, the book that Margie and Tommy read were online e-books. और जबकि मार्गी और जो टॉमी बुक्स पढ़ते थे वो ई-बुक्स थी, ऑनलाइन बुक्स थी. मतलब जैसे आजकल आप लोग पढ़ रहे हो ऑनलाइन स्टडीज़ में, इसी टाइप से जो मार्गी और टॉमी थे वो लोग पढ़ते थे. सो उन लोग को उस रियल बुक की जो वर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे थे. सो इन द ई बुक्स हाउ इट हैपन्स द टेक्स्ट कीप ऑन मूविंग एज योर स्क्रीन्स मूव्स, बट इट वॉज डिफरेंट इन द बुक्स प्रिंटेड ऑन द पेपर. एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जो वो बुक में पेजेस पढ़ रहे थे वो लोग ने अपने ऑन स्क्रीन पढ़े हुए थे, तो वो उनको सेम लग रहे थे. दिस वॉज अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर दीज चिल्ड्रन. अब ये बच्चों के लिए बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था. व्हेन यू हैव अ बुक विच इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर, तो जब उनके पास एक बुक थी और वो पेजेस प्रिंटेड थे, वर्ड्स पेजेस पे प्रिंटेड थे. Whenever you flip the pages, you get to see the same thing written on the pages. On the other hand, in an e-book, the text keep on changes on the screen. और जबकि जो वो लोग ऑन स्क्रीन पढ़ते थे तो उस पर जब वो पेजेस चेंज करते थे तो उनको दूसरे वर्ड्स मिल जाते थे. The screen is same. You have the same screen in front of you, but the text keep on changing. So whenever you go back, the text is different. मतलब स्क्रीन तो सेम रहती थी, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन को आगे करते थे तो उस पर वर्ड्स जो थे वो दूसरे आ जाते थे, स्टिल नहीं रहते थे एक जगह. मार्गी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट have had a million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. तो मार्गी जो थी वो टॉमी से कह रही थी इसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, जबकि हमारे पास तो बहुत सारी बुक्स जो हैं वो ऑन स्क्रीन हैं और वो कभी भी फेंक ही नहीं जाती, उनको हम लोग बार बार पढ़ सकते हैं. टॉमी डिसलाइक्ड द प्रिंटेड बुक. He said that it was a waste because he felt that whenever you complete reading a book you have to throw it away. अब टॉमी को प्रिंटेड बुक्स इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वो सोच रहा था कि जब इनको हम पढ़ लेंगे तो इनको फेंक दिया जाएगा. यू हैव टू थ्रो इट अवे. यू कैन नॉट हैव सम डिफरेंट स्टोरी रिटन ऑन द सेम बुक. और वो कहने लगे कि तुम्हें सेम बुक पे अलग अलग तरह की स्टोरीज़ नहीं मिलेंगी, इसके लिए हमें डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और एक बार जब हम एक बुक पढ़ लेंगे तो उसको हमें फेंक देना पड़ेगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही फेल्ट दैट द कंप्यूटर स्क्रीन वॉज वेरी गुड. और इसलिए वो ये कह रहा था कि कंप्यूटर स्क्रीन बहुत अच्छी है, उस पर बुक्स हमेशा बनी रहती, उन्हें हमें नहीं फेंकना पड़ता. शोन हिम मैनी बुक्स एंड स्टिल ही कुड रीड मैनी मोर ऑन इट. तो वो कह रहा था कि हमें कंप्यूटर पे बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी और हम बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं. ही वुड नॉट हैव टू थ्रो दैट स्क्रीन अवे व्हेन वंस ही हैड रीड अ पर्टिकुलर स्टोरी. तो वो ये कह रहा था टॉमी कि हम कोई भी पर्टिकुलर स्टोरी जब एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें अपनी स्क्रीन को फेंकना नहीं पड़ता, जैसे कि रियल बुक्स को फेंकना पड़ता है. सेम विथ माइंड सेड मार्गी. तो मार्गी कहने लगी हाँ ऐसा ही मेरे साथ भी है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. मतलब उसने टॉमी जितनी बुक्स तो नहीं पढ़ी थी क्योंकि वो 11 ईयर्स ओल्ड थी, तो टॉमी ने कुछ ज़्यादा बुक्स पढ़ ली थी बस. मार्गी एग्रीड विथ टॉमीज़ ओपिनियन. और मार्गी जो थी वो टॉमी के विचार से एग्री हो गई. मार्गी वॉज 11 years of age and she had not read as many as books as Margie because Tommy was older. To Margie he was 13 years of age. She said, "Where did you find it?" Margie asked Tommy. That where had he found the printed books. तो मार्गी उससे पूछती टॉमी से तुम्हें ये बुक कहाँ पे मिली. इन माई हाउस. तो टॉमी बोलता है मेरे घर पे. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. तो वो ज़्यादा उससे बात नहीं कर रहा था, वो उस बुक को पढ़ने में लगा था. एटिक अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम. टॉमी रिप्लाइड टू मार्गी दैट ही फाउंड द प्रिंटेड बुक इन द स्टोर रूम ऑफ हिज हाउस. टॉमी बोला, आंसर दिया उसने मार्गी को कि ये जो बुक है ये उसने अपने घर के स्टोर रूम में देखी है, वहीं पे उसको ये बुक मिली है. ही